इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे अच्छे से। आपको बस 5 से 6 मिनट बने रहना है यार, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ही हो रही है अब लाडलो, तो ध्यान से देखना। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने से रोका जा सकता है। ध्यान से क्वेश्चन, वो क्या होता है? प्रत्यमल होता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक सवाल को बहुत प्यार तरीके से हम लोग करेंगे। लोहे का मुख्य अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क होता है हेमाटाइट। सी नंबर का ऑप्शन सही है, हेमाटाइट मुख्य अवस्थ, क्योंकि 4 गो ऑप्शन दिख रहा है भाई साहब, तो चारों में क्या हो जाएगा? इसमें हेमाटाइट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर का, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? स्थिर मतलब क्या होता है पता है ना? हाँ, रुका हुआ टाइप का, बहुत बढ़िया। तो पीबी का, लेड का, ये अच्छे से याद रख लीजिएगा। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, बहुत आराम से कराऊंगा, एक एक सवाल याद होगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पूरा नहीं देख पाते हो, इसीलिए। निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय, बायंड और अष्टफलकीय बायंड होते हैं? यहाँ पर बॉन्ड होना चाहिए था, तो बायंड ही देता है, ठीक ना। तो अच्छे से याद रख लेना, ऐसे भी करके देता है या बॉन्ड करता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HCP और CCCP। सी नंबर का ऑप्शन आपका बहुत बढ़िया सही है, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो खाली जगह का प्रतिशत 32। ए नंबर का ऑप्शन सही है, 32%। क्लियर है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 6 नंबर का, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक, जिसको बोलते हैं HCP, संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? तो धातु की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है वो 12 होती है, अच्छे से याद रखना। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिए 7 नंबर का, कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला, ध्यान से क्वेश्चन, तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्लोरोफेनिकॉल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफेनिकॉल, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छे से याद रखना लाडलो, ठीक है। चलो अगला सवाल के ऊपर बढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आराम से आपको मन में रिपीट करना है। मैं जो आंसर बता रहा हूँ आपको मन में रिपीट करना है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। एंजाइम एक प्रोटीन है, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है? 4 गो, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। अब इन चारों में सबसे मीठा पूछ रहा है। फ्रक्टोज जो होता है सबसे मीठा होता है, याद रख लीजिएगा। फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठा होता है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल 10 नंबर, निम्नलिखित में त्रिभाषमीय कौन है? त्रिभाषमीय मतलब होता है लाडलू H3CPO4। डी नंबर का ऑप्शन सही है आपका, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चल अगला सवाल 11 नंबर का सवाल करेंगे, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके सक्रिय भार पर निर्भर करता है, अच्छे से याद रखना। डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है, तो होती है 1 ग्राम समतुल्य। ए नंबर का बिल्कुल सही है, ए नंबर का, ठीक है। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है 1 ग्राम समतुल्य। और अगला जो 13 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन वेरवादार ठोस होता है? क्वेश्चन देख लो, वेरवादार बोल रहा है, ठीक है। तो होता है कौन सा? क्वार्टज ग्लास। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो दर्शाता है डी, CrO2। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, CNG में मुख्यतः रूप से क्या होता है? CNG में मुख्यतः रूप से मीथेन होता है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। CNG में मीथेन होता है, याद रखना लाडलो। अगला सवाल, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व होते हैं आयोडीन। सी नंबर का ऑप्शन सही है, क्या होते हैं? आयोडीन। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अकार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है वो गलनांक होता है, अच्छे से याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलने वाला, पिघलने वाला, है ना।
मेल्ट होने वाला, तो गलने वाला होता है, ठीक है। अगला ध्यान से देखिएगा, 18 नंबर सवाल है, कार्बन का संयोजकता, कार्बन का संयोजकता पहले ही बता रखा है 4 होगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है ना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल 19 कह रहा है कि एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, योगात्मक, प्रतिस्थापन, ए और बी, यानी कि योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आप बता सकते हो, योगात्मक देती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एडिशन, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला 20 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभी जो कर्मक है मेरे भाई, वो होता है BF3। क्या होता है, BF3, ठीक है। यहाँ पर देखो पावर में ऐसे लिखो, है ना, वो थोड़ा सा पावर नहीं डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा है BF3। चलो क्लियर है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे ध्यान से। 21 नंबर सवाल है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होते हैं। तो उपस्थित होते हैं कार्बनिक यौगिक में जो तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बन, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 22 नंबर सवाल है कि हीरे में कार्बन का संकरण, हीरे में कार्बन का संकरण sp3 होता है। हीरे की बात कर रहा है, डायमंड की बात कर रहा है, अच्छे से याद रख लेना। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। तो जो अधिकतम है वो क्या होता है, ग्रेफाइड में। अच्छे से, अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है तो ग्रेफाइड के अंदर होता है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 24 नंबर सवाल है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोरेक्स, बोरेक्स को हम बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट, याद रहेगा लाडलो, सोडियम टेट्राबोरेट, ए नंबर ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल देख लो, 25 नंबर सवाल ध्यान से, ठीक है। ब्रॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो ये दर्शाता है एसआई से, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 26 नंबर सवाल है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक सी है, ग्रेफाइड है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। ग्रेफाइड ऊष्मा और विद्युत का एक अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर, अच्छे से याद रख लेना, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो होता है NH2। क्या होता है, NH2, ए नंबर का ऑप्शन सही है, NH2, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला डी नंबर सवाल है कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है, डी ऑर्बिटल का आकार जो होता है डबल डम्बेल होता है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल हम लोग 30 नंबर करेंगे, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब जरूर करोगे। डेली आपको 6 बजे टाइम से वीडियो दे दी जाती है। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो।